Hello everyone, welcome to Summarize and Memorize. So today we are going to start another chapter of class 9th math, which is Heron's formula. Now this is our lecture number 1 in which I am going to cover the entire theory of this chapter, and this is also an introduction video in which I will tell you how we are going to cover this chapter. Now हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है उसे जानने से पहले ये जान लेते हैं कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या था. So I hope आप सभी को ये फॉर्मूला याद होगा. So the area of the triangle is the half into base into height. Now the second question is कि ये जो अभी अपन ने फॉर्मूला लिखा half into base into height, क्या मैं ये सारे ट्राइंगल के लिए यूज कर सकती हूँ या फिर कुछ के लिए? देखो सीधी साफ बात है, ये जो फॉर्मूला है ना, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यूज होता है. या फिर मैं ये कह लूँ कि इसमें जो हाइट होती है दैट इज अ परपेंडिकुलर हाइट. So the height is nothing but a perpendicular height. तो या तो आप इसे राइट एंगुलर ट्राइंगल में यूज कर लो या फिर आपके पास एक्स वाई जी कैसा भी ट्राइंगल है, इसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, दो राइट एंगल ट्राइंगल में डिवाइड करो, दोनों के एरिया निकालो, ऐड करो और फिर कंक्लूड करो. ये भी बहुत इजी है, लेकिन जो पहला प्रॉब्लम हमें आता है वो ये है कि भाई h पता है क्या, क्योंकि h तो फॉर्मूला में लगने वाला है. तो आंसर इज नो, हमें h नहीं पता. कभी कभी h दिया जाएगा तो कभी कभी हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम नहीं निकाल पाएंगे. तो जो मेन प्रॉब्लम जो इस फॉर्मूला के साथ है वो ये है कि इसमें जो हम हाइट यूज करते हैं दैट इज अ परपेंडिकुलर हाइट. ठीक है, तो अब क्या करें, हमें तो एक्स वाई जी कैसा भी ट्राइंगल क्यों ना हो, हमें तो उसका एरिया निकालना आना चाहिए. तो फिर एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला आया, तो हीरो की एंट्री हुई. ठीक है, सो दैट फॉर्मूला इज अ हीरो बिकॉज ही इज द सेवियर. इसने अपन को एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया जिसमें आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको बस एक ट्रायंगल की तीनों साइड चाहिए एंड यू कैन बी एबल टू टेल द एरिया ऑफ द फॉर्मूला. सो हेरॉन्स फॉर्मूला एक हीरो की तरह बोलता है कि देखो तुम मुझे तीन साइड दोगे, मैं तुम्हें एरिया दूंगा. कैसे दूंगा? इस तरीके से दूंगा. तो ये फॉर्मूला है जो आप लोगों को याद रखना है, इन्हें याद रख लो, ये फॉर्मूला याद कर लो, बस आपका चैप्टर यहीं खत्म. तो ये जो चैप्टर है ना, इसमें बस यही फॉर्मूला है जो आप लोगों को लर्न करना है. सेकेंड चीज जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो ये है कि आपके पास दो फॉर्मूला होते हैं किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए. पहला ये पुराना वाला, लेकिन इसमें याद रखना जो हाइट होगी वो परपेंडिकुलर होगी. तो अगर आपको हाइट गिवन है तो आप ये पहला वाला फॉर्मूला यूज करोगे, और अगर आपके पास तीनों साइड है या आप तीनों साइड निकाल सकते हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे. ठीक है. नाउ this Heron's formula is the hero which can be applied on any triangle. तो ये अनबायस्ड है. ठीक है, सो यहाँ आप बस ट्राइंगल की साइड दो, ये आपको एरिया निकाल के देगा. नाउ दिस चैप्टर इज रियली इजी एज समझने के लिए और लर्न करने के लिए आप लोगों के पास सिर्फ एक फॉर्मूला है और वो है हेरॉन्स फॉर्मूला. पर जब मैं हेरॉन्स फॉर्मूला की एप्लीकेशन की बात करूंगी तो बहुत सारे हैं, और इसमें जो काइंड ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो कभी कभी लेंदी, कैलकुलेटिव एंड लिटिल ट्रिकी आते हैं. ट्रिकी बहुत कम होते हैं, बस कैलकुलेटिव होते हैं. तो कैलकुलेशन से नहीं भागना है. क्यों? क्योंकि देखो, कहीं पे सोचना ज्यादा होगा तो कैलकुलेशन कम होगी, कहीं पे सोचना बिल्कुल ही नहीं है तो कैलकुलेशन तो होगी ना, कुछ चीज तो आपकी चेक होनी है. सो दिस चैप्टर इज अ कैलकुलेटिव चैप्टर. तो बी एनर्जेटिक, बी इंथुसियास्टिक और लेक्चर्स अटेंड करते हुए कॉपी पेन अपने साथ रखिए. So now this was the entire theory of the chapter which you need to know before performing the exercises. Now let's come into the how are we going to cover the chapter. Basically this chapter have two exercises, 12.1 and 12.2. 12.2 have 9 questions which have been divided into 3 each. Similarly 12.1 has 6 questions which is again divided into 3 each. So basically हर lecture में आप 3 different kind of questions practice करोगे मेरे साथ या सीखोगे उन्हें कैसे करते हैं. ठीक है,
अब ये सीरीज फॉलो करते हुए आपको अपने साथ कॉपी पेन रखना है। जैसे जैसे मैं कैलकुलेशन करूंगी आप लोग भी वहां बैठ के करोगे। एंड सेकेंड चीज, आपको NCERT सॉल्व करनी है। आपको किसी और बुक के पीछे भागने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर के लिए। स्पेशली इस चैप्टर में से NCERT से ही क्वेश्चन आएगा और सिर्फ अपने पास 15 क्वेश्चन है। इस पूरे चैप्टर के 15 क्वेश्चन और आपके मार्क्स सिक्योर्ड। So, thank you so much for watching this video. If this video has helped you in any way, then do like it, comment, share with your friends, and most importantly, subscribe to our channel